नीतीश कुमार और टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की नाराज़गी नरेंद्र मोदी सरकार से क्या थी? हमने अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज मांगा, इकोनॉमिक पैकेज दिया, आपने नहीं दिया हमको। और इसी मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। कहीं ना कहीं यही नाराज़गी नीतीश कुमार को भी थी। तो जो भी जिसको भी सपोर्ट करें, अगर वो अभी तो खैर एनडीए में है, मैं मान के चलूँगा कि एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन वहाँ हार्ड बार्गेनिंग जरूर करें। और कोएलिशन पॉलिटिक्स में हार्ड बार्गेनिंग होती है। अगर आपकी सरकार में उनके भरोसे पर है तो फिर आपको उनको ओबलाइज करना पड़ेगा और उनको उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी। बीजेपी की बार्गेनिंग पावर नहीं है ना, सेंटर में भी नहीं है और वहाँ प्रदेश सेंटर में उनको ज़रूरत है टीडीपी के समर्थन की, और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं, वो अपने बल पर स्वतंत्र है। सर, मेरे पास सवाल इस अभी मौजूदा जो आंकड़े हैं हमारे सामने, उसमें मोरोवर ये दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए सरकार बना लेगी अगर ये इंटैक्ट रहते हैं तो, लेकिन चूंकि सरकार बैसाखी की बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जदयू और इसमें टीडीपी जो है वो एक बड़ा पार्टनर दिखाई पड़ रही है जो उनको पार करा रही है बीजेपी की नैया बहुमत के पार? तो किस तरह के पोर्टफोलियो ये लोग डिमांड कर सकते हैं? चूंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो ये किस तरह की निगोशिएशंस हो सकती है? चंद्रबाबू को हम सभी जानते हैं, तो किस तरह के निगोशिएशन में बीजेपी के साथ ये लोग इंडल्ज हो सकते हैं? किस तरह के कयास है आपके? देखिए, दोनों जो नेता हैं, नीतीश कुमार और टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की नाराज़गी नरेंद्र मोदी सरकार से क्या थी? हमने अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज मांगा, इकोनॉमिक पैकेज दिया, आपने नहीं दिया हमको। और इसी मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। कहीं ना कहीं यही नाराज़गी नीतीश कुमार को भी थी। तो जो भी जिसको भी सपोर्ट करें, अगर वो अभी तो खैर एनडीए में है, मैं मान के चलूँगा कि एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन वहाँ हार्ड बार्गेनिंग जरूर करें। और कोएलिशन पॉलिटिक्स में हार्ड बार्गेनिंग होती है। अगर आपकी सरकार में उनके भरोसे पर है तो फिर आपको उनको ओबलाइज करना पड़ेगा और उनको उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आंध्र प्रदेश में डेवलप हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू घोषणा कर चुके हैं, घोषणा पत्र में शामिल है कि सत्ता में आए तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, कब्रिस्तान के लिए और ईदगाह के लिए ज़मीन देंगे, माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, और बीजेपी कह रही है कि ये मुसलमानों का आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन कुछ आगे चलकर बढ़ सकता है या ऐसी खाइयाँ पैदा कर सकता है दोनों के बीच में? देखिए, बीजेपी ने तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान। विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये जब सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों, सारा ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है उसको हटा के ये मुसलमानों को दे देंगे। और वो खुद ही उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ थे जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। तो उस वक्त अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ तो अब क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा? दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की बार्गेनिंग पावर कितनी है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की इंडिपेंडेंट अपने बल पर सरकार है, तो बीजेपी स्वतंत्र है उनसे समर्थन वापस देने की, उससे उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, अगर चंद्रबाबू की सरकार अगर बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट होती तब चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर कमजोर होती। नहीं, लेकिन इसका उल्टा है सर। टीडीपी के 16 पर बीजेपी निर्भर कर रही है, अब एनडीए निर्भर कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बीजेपी की बार्गेनिंग पावर नहीं है ना, सेंटर में भी नहीं है और वहाँ प्रदेश सेंटर में उनको ज़रूरत है टीडीपी के समर्थन की, और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं, वो अपने बल पर स्वतंत्र है।